बाबर आजम के खौफ का दूसरा नाम, जिसने आधी रात को पाकिस्तान में मचा दिया कोहराम, एक मैच में जिसने जीत लिया मैदान, जिसके आगे ढेर हो गए फखर जमान और रिजवान, 2 साल तक डिप्रेशन में जिंदगी बिताई, जिसे अमेरिका में रहकर करनी थी पढ़ाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीम इंडिया का फेलियर, लगने लगा था भीड़ में खो जाने का डर, अब 10 साल बाद पछताने लगा बीसीसीआई, जिसे सूर्या ने खुद फोन करके दी बधाई, मुंबई से अमेरिका तक हार नहीं मानी, संघर्ष देखकर आंखों में आ जाएगा पानी, हैरान कर देगी पाकिस्तान का हौसला तोड़ने वाले 32 साल के हिंदुस्तानी लड़के की कहानी। 6 जून 2024 की तारीख टी20 क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। अमेरिका में इसे गर्व का दिन कहा जाएगा, तो वहीं पाकिस्तानी जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो सालों तक शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से उस दौर में वर्ल्ड कप मैच हार गया जब लोग पूछते हैं कि क्या अमेरिका में क्रिकेट भी खेला जाता है, और इसी कीर्तिमान की वजह से अमेरिकी टीम और उसके एक एक प्लेयर का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। और इस लिस्ट में सबसे आगे है एक 32 साल का भारतीय लड़का जिसका नाम है सौरभ नेत्रवलकर। 32 साल के इस भारतीय मूल के गेंदबाज ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किया, जब सुपर ओवर में पाकिस्तान के सामने 18 रन डिफेंड करके उनके जबड़े से जीत छीन ली। पाकिस्तान के फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान जैसे बिग हिटर्स को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और इसके बाद सौरभ की जिंदगी में वो दिन आया जिसके लिए मुंबई की गलियों से निकलकर वो अमेरिका पहुंचे थे। रातों रात पूरा भारत, पाकिस्तान और अमेरिका एक सवाल पूछने लगा कि आखिर सौरभ नेत्रवलकर कौन है, और फिर जो जवाब मिला उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया। किसी की आंखें भर आई तो किसी की फिर से लड़ने की हिम्मत जाग उठी। तो चलिए बिना देर किए लाइफ स्टोरी में आज बात करते हैं सुपर टैलेंटेड सौरभ नेत्रवलकर की। साल 1991 में सौरभ का जन्म सपनों की नगरी मुंबई में हुआ था। बचपन से ही सौरभ का क्रिकेट के साथ पढ़ने में भी मन लगता था। मुंबई के सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सौरभ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद सौरभ को साल 2013 में पुणे की कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब भी मिल गई, लेकिन कुछ दिन काम करके सौरभ को लगा कि एक सपना पीछे छूट रहा है, तो उन्होंने अपने लिए 2 साल का वक्त निकाला और नौकरी छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करने का फैसला किया। सौरभ को शुरुआत में ही सफलता भी मिल गई और मुंबई की रणजी टीम में सेलेक्ट हो गए, लेकिन इसके बाद 2 साल तक खेलकर भी मुंबई की प्लेइंग 11 में अपनी जगह फिक्स नहीं कर सके। किस्मत ने ऐसा रंग दिखाया कि आईपीएल में भी मौका नहीं मिला। अब इसके बाद भारत के लिए खेलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सौरभ परेशान हो चुके थे, तो 23 साल की उम्र में सौरभ ने फिर एक बार क्रिकेट छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई पर फोकस करने लगे। सौरभ का बैकअप प्लान काम कर गया। 2015 में सौरभ ने यूएस में मास्टर्स की डिग्री के लिए एग्जाम दिया और पास हो गए। न्यूयॉर्क में कंप्यूटर साइंस के टॉप इंस्टीट्यूट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया। सौरभ अमेरिका में सेटल हुए और पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल में जॉब मिल गई। अपनी शानदार कोडिंग स्किल से कंपनी में सौरभ ने क्रिकेट से जुड़ा एक मोबाइल ऐप बनाया। लेकिन सौरभ भारत में 2008 की कूच बिहार ट्रॉफी में 30 विकेट लेकर सुर्खियां बटोर चुके थे। 2010 में भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके थे। टीम इंडिया में अपने साथियों को देखते थे तो मन में फिर तरंगे दौड़ती थी, क्योंकि ये सब एक साथ भूल जाना आसान नहीं था। केएल राहुल, हर्षल पटेल और मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों के साथ सौरभ ने काफी वक्त बिताया था। तो जो उम्मीद भारत में टूट गई थी वो अमेरिका में जिंदा थी। अमेरिका जाने के बाद भी सौरभ ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। वो कॉलेज के वक्त एक क्लब से टाइम पास के लिए खेला करते थे। ओरेकल में नौकरी लगने के बाद सौरभ क्रिकेट को लेकर सीरियस हो गए और सैन फ्रांसिस्को चले गए। वहां हर शनिवार रविवार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे। सौरभ 5 दिन काम करते और शनिवार रविवार को मैच खेलते थे। करीब 6 घंटे कार चलाकर शनिवार को लॉस एंजल्स पहुंचते और रविवार को लौट आते थे। 2018 में सौरभ ने अमेरिका में 3 साल पूरे किए और वहां से खेलने की मान्यता मिल गई। अमेरिकी टीम ट्रेनिंग के लिए लॉस एंजल्स गई। यहां कोच को सौरभ का खेल पसंद आया और नेशनल टीम में जगह बनाने के बाद 1 साल के अंदर ही सौरभ 2019 में अमेरिका के कप्तान बन गए। इस दौरान सौरभ ने अमेरिका के सभी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सौरभ आज भी क्रिकेट के साथ कंप्यूटर साइंस वाली अपनी नौकरी करते हैं। पाकिस्तान को धूल चटाकर दुनिया में छाने वाले सौरभ ने कहा कि कंपनी में मुझे बहुत सपोर्टिव बॉस मिले, नौकरी के साथ मुझे अमेरिका के लिए खेलने की इजाजत है। मैच वाले दिन मैं ऑफ ले लेता हूं, लेकिन बाद में मुझे जो असाइनमेंट मिलते हैं मैं पूरे करता हूं, क्योंकि कोडिंग मेरा पैशन है। ये मेरे लिए अलग ही फन है, कभी बोझ महसूस नहीं होता। सौरभ एसक्यूएल और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करते हैं और क्रिकेट के मैदान पर अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधियों की बॉडी लैंग्वेज बदल देते हैं। सौरभ ने वर्ल्ड कप में कमाल किया तो सूर्या ने मराठी में पोस्ट करके लिखा, भाई तुझे मान गए। सूर्या के साथ कई दूसरे भारतीय सितारों ने भी सौरभ को फोन करके बधाई दी। हिंदुस्तान के टैलेंटेड प्लेयर्स से भरी अमेरिकी टीम में सौरभ ने अपनी अलग छाप छोड़ी है और सबसे सही उनकी टाइमिंग है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेटिंग नेशन में होता है। कुल मिलाकर सौरभ का ये 10 साल का सफर सबके लिए एग्जाम्पल सेट करने वाला है और उस लाइन को फिर साबित करता है कि कौन कहता है
आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सौरभ की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।